सो वीक 16 के लिए हम लोग जिस बेसिकली टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो हमारे पास हैशिंग है। एग्जाम्पल अभी हमने देखी थी कि अगर हमारे पास जो है वो कोलिजन अगर हो जाती है तो फिर उसके कुछ रेजोल्यूशन टेक्निक्स हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम कोलिजन्स को जो है वो रिजॉल्व करेंगे। सो हैशिंग हमने ये देखा था कि हैशिंग में जब भी हमारे पास एक टेक्निक है जिसमें हम क्या काम करेंगे कि जो भी हमारे पास की वैल्यूज़ होंगी उनको अरे के इंडेक्सिंग के ऊपर जो है हम किस तरह से मैप करेंगे, ताकि हमारे पास जो है जब भी हम डाटा की एक्सेसिबिलिटी किसी भी वजह से हम अगर डाटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट हो वो हमेशा ओवर वन टाइम ही हो। हमारे पास जो भी वैल्यू होगी सबसे पहले उस वैल्यू को हम हैश फंक्शन के साथ हम उसका हैश की फाइंड करेंगे एंड देन अरे की उस मेमोरी इंडेक्स स्लॉट पे हम उस हैश वैल्यू को जो है हम वो स्टोर करवा पाएंगे। ये हमने कुछ एग्जांपल देखी थी, जो हमने हैशिंग की एग्जांपल देखी की थी, और हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियोज हो कि आपके पास जो है हैश की जो है वो बेसिकली एक तरह हैश फंक्शन जो है वो बेसिकली सेम हैश की अगर जनरेट कर रहा हो, जैसे इस पॉसिबिलिटी में हमारे पास जो है इन दो एग्जांपल पे हमें ये बात समझ आ रही है कि हमारे पास जो है वो सेम जो है वो हैश की जनरेट हुई है, तो फिर हम ये काम करेंगे कि हम लोग कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स की तरफ जाएंगे। दो तरह की बेसिकली कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स हैं, एक आपके पास क्लोज एड्रेसिंग हैशिंग टेक्निक है कोलिजन रेजोल्यूशन, एक आपके पास ओपन एड्रेसिंग है। इनमें से हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन सी रेजोल्यूशन टेक्निक किस तरह से हमारे पास काम करेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोज एड्रेसिंग के ऊपर। क्लोज एड्रेसिंग टेक्निक में हमारे पास एक सब टेक्निक्स मौजूद है, दैट इज कॉल्ड द सेपरेट चेनिंग। सेपरेट चेनिंग टेक्निक किस तरह से काम करती है, बेसिकली ये इस तरह से काम करती है कि आप लोगों के पास जो है एक अरे ऑफ पॉइंटर जो है वो यहाँ पे रेफरेंस ऑब्जेक्ट वो डिफाइंड होगा, और हर जो उसका इंडेक्स स्लॉट होगा वो फर्दर किसी लिंक लिस्ट टाइप मेमोरी स्ट्रक्चर को जो है वो पॉइंट कर रहा होगा। नेक्स्ट हम ये काम करेंगे कि अब यहाँ पे अगर कोई वैल्यू यूज़र ने रीड की है तो हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि हैश फंक्शन के साथ हम उसकी जो है वो हैश वैल्यू जो है हैश की जो है वो फाइंड करेंगे, और जो हैश की हमारे पास फाइंड होगी उस पर्टिकुलर इंडेक्स स्लॉट पे हमने इस वैल्यू को प्लेस करवाना होगा आफ्टर अगर कोलिजन जो है वो अकर हो जाता है। हमने एग्जांपल अभी देखी थी कि कोलिजन अकर हुआ था, अब हम उसकी रेजोल्यूशन टेक्निक फर्स्ट रेजोल्यूशन टेक्निक सेपरेट चेनिंग के ऊपर बात करें कि किस तरह से कोलिजन को ये रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। सबसे पहले वैल्यू हमने रीड की, इस वैल्यू को हमने जो है इसके हैश फंक्शन के साथ हमने उसका रिमाइंडर फाइंड किया और इंडेक्स स्लॉट हमारे पास 8 आया। सबसे पहला काम हमने ये किया कि हमने सिंगल लिंक्ड लिस्ट जैसा नोड का स्ट्रक्चर डिफाइन किया और उसकी वैल्यू उस पर प्लेस की, और साथ ही साथ अरे के 8th इंडेक्स स्लॉट पे इस नोड के रेफरेंस को हमने स्टोर कर दिया। इसी तरह से हमने नेक्स्ट वैल्यू रीड की, दैट इज 41, और इसका कोई ना कोई हैश की हमारे पास जनरेट हुआ, दैट इज 1। हमने एक नोड टाइप स्ट्रक्चर डिफाइन किया, इस नोड टाइप स्ट्रक्चर की वैल्यू में हमने वो वैल्यू पार्ट में या डेटा पार्ट में वो वैल्यू हमने स्टोर कराई जो यूजर यहाँ पे स्टोर करवाना चाह रहे हैं, एंड देन हमने अरे के फर्स्ट इंडेक्स स्लॉट पे हमने इस नोड का रेफरेंस जो है वो स्टोर करवा दिया। नेक्स्ट वैल्यू इज 22, हमने इसका हैश फंक्शन के साथ इसका हैश की फाइंड की जो कि आपके पास 2 आई। सबसे पहले हमने ये काम किया कि हमने जो है इस नोड को हमने एक नोड क्रिएट किया और उसके डेटा पार्ट में हमने ये वैल्यू प्लेस की, और अरे के सेकेंड इंडेक्स स्लॉट में हमने इस नोड का रेफरेंस स्टोर करा दिया। इनिशियली अरे के हर इंडेक्स स्लॉट जिसको पॉइंट कर रहा होगा बेसिकली वो नल को पॉइंट कर रहा होगा। अब अगर कोई भी वैल्यू जो है किसी भी कोई भी नोड अगर हम वहाँ पे क्रिएट करें तो उसका रेफरेंस जो है वो उससे ओवरराइट होता जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 44 रीड हुई। सिंपली हमने ये काम किया कि हमने अरे के जो है उसका हमने हैश फंक्शन के साथ हैश की फाइंड किया, दैट इज 4, नोड क्रिएट किया, उसके डेटा पार्ट में ये वैल्यू प्लेस की, और हमने सिंपली ये क्या काम किया कि अरे के 4th इंडेक्स स्लॉट में हम लोगों ने जो है इस नोड का रेफरेंस स्टोर करा दिया। नेक्स्ट वैल्यू इज 59, हैश फंक्शन के साथ हमने उसकी हैश की फाइंड की, दैट इज 9। इसका मतलब ये है कि अरे के सेकंड 9th इंडेक्स स्लॉट पे हमने इस नोड का रेफरेंस हमने स्टोर करवा दिया, दैट इज 59। नेक्स्ट इज 32, 32 अगेन इसका हमने जो हैश फंक्शन के साथ हमने इसकी हैश वैल्यू की फाइंड की, दैट इज 2। अगेन 2 इंडेक्स स्लॉट ऑलरेडी वहाँ पे नोड का रेफरेंस मौजूद था, बट क्योंकि हम इसकी रेजोल्यूशन टेक्निक कर रहे हैं सिंपली ये काम होगा कि इस इंडेक्स स्लॉट पे अगर ऑलरेडी कोई नोड क्रिएट है तो फिर लिंक लिस्ट जैसा जो है वो नोड टू नोड कनेक्टिविटी हमारे पास जो है वो डिफाइन होती जाएगी। सिंपली हमने एक नोड क्रिएट किया और उस नोड का रेफरेंस ऑलरेडी क्रिएटेड नोड के रेफरेंस के साथ क्रिएट कर दिया। एक तरह से हम अगर ये कहें कि अरे के हर इंडेक्स स्लॉट फर्दर किसी लिंक लिस्ट को पॉइंट करना शुरू कर देगा या उसका स्ट्रक्चर जो है वो सेव करवाता रहेगा, तो ये बात गलत नहीं होगी। देन 31 है, अगेन हमने इसका जो हैश फंक्शन के साथ हैश की फाइंड की
और हमने अरे के उस इंडेक्स स्लॉट पे हमने इस नोड का रेफरेंस जो है वो यहाँ पे स्टोर कर दिया। नेक्स्ट आपके पास 73 है। देन अगेन हमारे पास जो है कोई ना कोई हैश की यहाँ पे जनरेट हुई, उस हैश की को जो है हैश की के अगेंस्ट हमने अरे के उस इंडेक्स स्लॉट पे जो है इस नोड की वैल्यू को हमने स्टोर करवा दिया। सो ये इसकी रेजोल्यूशन टेक्निक है, जो कि क्लोज एड्रेसिंग रेजोल्यूशन टेक्निक में हमने सेपरेट चेनिंग के ऊपर बात की कि बेसिकली होगा क्या कि जब भी कोई कोलिजन अगर होगा तो सिंपली हमने ये काम करना होगा कि उसकी रेजोल्यूशन टेक्निक में हमने ये काम किया कि अरे इस तरह का मेमोरी स्ट्रक्चर डिफाइन किया जो कि अरे टाइप था, और वो साथ ही साथ उसके हर इंडेक्स डॉट फर्दर किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करे थे जिसको हमने सिंगल लिंक लिस्ट जो है उसके नोड टाइप स्ट्रक्चर से क्रिएट किया। इसका मतलब ये है कि जितने भी अब यहाँ पे वैल्यूज आती जाएंगी हमारे पास क्या होगा कि उतना ही ये नंबर ऑफ नोड्स जो है उस इंडेक्स स्लॉट के साथ आके अटैच होते जाएंगे। सेकेंड जो हम लोगों ने बेसिकली जिस कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक के बारे में बात करनी है दैट इज बेसिकली द ओपन एड्रेसिंग। और ओपन एड्रेसिंग में हमारे पास एक फर्स्ट टेक्निक है दैट इज लीनियर प्रॉबिंग। सो लीनियर प्रॉबिंग में बेसिकली हमने ये काम करना है कि जब भी हमारे पास कोलिजन अकर होगा तो हम ये काम करेंगे कि हम लोग जो है ढूंढेंगे वेरी नेक्स्ट स्लॉट ऑफ दैट हैश की वैल्यू, और साथ ही साथ जो है जो भी हमें जो है वो अगर हमारे पास जो है अगर वो इंडेक्स स्लॉट लेट्स सपोज कि अगर आपके पास कोलिजन अगर हो जाती है और वो स्लॉट आपके पास फुल नहीं है, जो आपके पास हैश की है या वो इंडेक्स स्लॉट उसी हैश की के अगेंस्ट अगर फुल नहीं ऑलरेडी ऑक्यूपाइड नहीं है तो उस डाटा को हम प्लेस कर देंगे। लेकिन अगर कोलिजन अगर हो चुकी है तो फिर हम ये देखेंगे कि उस बेसिकली हैश की इंडेक्स स्लॉट के बाद जो वेरी नेक्स्ट फ्री स्लॉट अवेलेबल होगा वहां पे हम उस पर्टिकुलर डेटा को जो है वो प्लेस कर सकेंगे। फॉर लीनियर प्रॉबिंग केस हम लोग ये ज्यूम करेंगे कि हमारे अरे का बिहेवियर जो है वो सर्कुलर जैसा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास अरे किसी तरह से जो है वो लास्ट इंडेक्स तक आ चुकी होती है, वो फुल हो चुकी होगी, तो फिर हम अगली दफा प्लेसमेंट कराएंगे फ्रॉम 0th इंडेक्स स्लॉट से ऑनवर्ड्स। एग्जाम्पल पे हम उसे समझ लेते हैं कि हम किस तरह से इसके बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले वैल्यू जो है हम लोग ने रीड की 18 और हम एज्यूम करें कि हमारी हैश अरे का साइज जो है 13 है। तो सबसे पहला काम हमने ये किया, हमने अपनी मेमोरी डिजाइन की जिसका इंडेक्स स्लॉट इज फ्रॉम 0 to 12, और साथ ही साथ हमने ये कहा कि हमारा हैश की जो है वो इस टाइम 13 ही होगा। इसका मतलब ये है कि फॉर लीनियर प्रॉबिंग केस हमारा जो हैश की या हैश फंक्शन होगा दैट इज h of k is equivalent to k modulus 13, that where k is basically that data जिसको यूजर यहाँ पे रीड कर रहा होगा। सर फर्स्ट वैल्यू हमने रीड की 18। सबसे पहले हमने हैश फंक्शन के साथ इसका हैश की फाइंड की जो कि 5 थी। सिंपली हमने 5th इंडेक्स स्लॉट पे 18 को प्लेस कर दिया। नेक्स्ट हमने रीड किया 41 जिसका हैश फंक्शन के साथ हमारे पास हैश की वैल्यू आई 2। अब हमने ये काम किया कि सेकेंड इंडेक्स स्लॉट पे हमने 41 को प्लेस कर दिया। देन हमने रीड की वैल्यू 22, हैश फंक्शन के साथ हमने हैश की 5 की 9, 9th इंडेक्स स्लॉट पे हमने 22 जो है उसको प्लेस कर दिया। नेक्स्ट इज 44, उसका हमने हैश फंक्शन के साथ हैश की फाइंड की 5। ऑलरेडी ये वैल्यू ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब ये है कि कोलिजन यहाँ पे आ चुका है क्योंकि ये इंडेक्स स्लॉट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। सो फॉर लीनियर प्रॉबिंग सोल्यूशन ऑफ दिस कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक इज कि आप लोग इसका जो आप लोगों ने हैश की फाइंड किया दैट इज 5, उसके बाद देखो जो वेरी नेक्स्ट फ्री स्लॉट अवेलेबल होगा वहां पे इस वैल्यू को प्लेस कर दो। सो हमें वेरी नेक्स्ट फ्री स्लॉट नेक्स्ट पे ही मिल गया तो हमने 6th इंडेक्स स्लॉट पे इस वैल्यू को प्लेस कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू हमने रीड की और उसका हैश फंक्शन के साथ हमने हैश की फाइंड की दैट इज 7, स्लॉट फ्री थी, सिंपली हमने इसको प्लेस कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू इज 32। हम लोगों ने देखा अब यहाँ पे भी कोलिजन अकर हो चुका है क्योंकि हमारे पास जो है ये स्लॉट जो है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। सो सिंपली हमने ये काम किया कि हमने इसके बाद इसका वेरी नेक्स्ट स्लॉट जो अवेलेबल होगा फ्री अवेलेबल होगा, 6 के बाद 7 पे ऑक्यूपाइड है, 8 स्लॉट फ्री है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने 8 स्लॉट पे 32 को प्लेस कर दिया। देन नेक्स्ट वैल्यू रीड की 31, अगेन ये स्लॉट भी आपके पास ऑक्यूपाइड है अगेन यहाँ पे, तो फिर हमने वेरी नेक्स्ट फ्री स्लॉट देखा और उस स्लॉट पे हम लोगों ने जो है इसकी वैल्यू को स्टोर कर दिया दैट इज बेसिकली 10th इंडेक्स स्लॉट जो कि फ्री था। नेक्स्ट वैल्यू इज 73। सो 73 का जो हैश फंक्शन है दैट इज 8, अगेन ये हैश की जो हमने डिफाइन की है ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, कोलिजन अकर हुआ है। सो रेजोल्यूशन टेक्निक क्या होगा, जो वेरी नेक्स्ट स्लॉट फ्री अवेलेबल होगा 73, सो फिर वहां पे हम उसको उस इंडेक्स स्लॉट पे प्लेस कर देंगे। इसी तरह से अगर 12 भी ऑक्यूपाई हो जाता तो फिर नेक्स्ट टाइम हम इसकी जो डाटा की प्लेसमेंट करते हैं वो दोबारा से 0th इंडेक्स स्लॉट पे करते हैं क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि हमारा जो मेमोरी का बिहेवियर है दैट इज सर्कुलर।
यहाँ पे एक बात याद रखना ज़रूरी है कि लीनियर प्रॉपिंग में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है वो बेसिकली क्लस्टरिंग का ही आ सकता है, कि होगा क्या कि आपका डाटा जो है वो इस तरह से बेसिकली मैप होना शुरू हो जाएगा कि तमाम जो डाटा है वो बेसिकली एक ही चंक की फॉर्म में एक ही जगह पे प्लेस होना शुरू कर देगा। सो हम ये कहें कि हमारा जो है बेसिकली एक तरह से अगर हम डाटा जो है बेसिकली वो एक अच्छे अंदाज से या अच्छे मैनर से उसकी प्लेसमेंट नहीं होगी। सो ये लीनियर प्रॉपिंग की टेक्निक थी जिसको हमने यहाँ पे एज अ रेजोल्यूशन टेक्निक जो है वो जिसके बारे में बात की।